नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत प्रेम, आनंदित रहें, खुश रहें। यहाँ हम बात कर रहे हैं साधना में एक ऐसी समस्या की। एक साधक के जीवन में एक ऐसी समस्या पैदा होती है जिसको फेस करना पड़ता है, और वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, छोटी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारी मेरे साधक हैं जिनके साथ ये हो रहा है। हजारों लोग जुड़ के ध्यान कर रहे हैं, और ध्यान जैसे बताया गया बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल से लगता है, परमात्मा बड़ा मुश्किल है, परमात्मा किसी किसी को मिलता है। ये सब बातें बकवास है। जब वो आप ध्यान करने के प्रयोग को करते हैं तो इतनी तेजी से ध्यान घटता है, इतनी तेजी से सब चीजें हो रही हैं, इतनी तेजी से शांति, नाद सुनाई देना, प्रकाश दिखाई देना, वो ऐसा हो रहा है जैसे कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। अब समस्या पैदा होती है। वो समस्या थोड़ी गंभीर है, उसे एक एक चीज को समझने की कोशिश करना। बहुत सारे साधक हैं, मैरिड है, शादी हो रखी है। अब एक जना, पति या पत्नी, ये मैं दोनों के लिए बोल रहा हूं कि दोनों ने मुझे फोन कॉल करके और मैसेज देके बताया है कि ये हमारी समस्या, अब हम क्या करें। एक स्त्री बोलती है कि मैं ध्यान में इतनी गति कर गई हूं, इतनी शांति और इतना मौन मुझे घट रहा है, और मैं अपने परिवार को पूरा प्रेम दे रही हूं। बच्चे के कपड़े पहनाना, स्कूल के लिए लंच बना देना, हस्बैंड के लिए सारे काम करना, मेहनत जितनी कर सकती हूं कर रही हूं, और आनंदित हूं इन सब काम में। इन सब काम से मुझे भागने का मन नहीं करता, मैं आनंदित हूं। मगर जब रात को पति कुछ बोलता है, रात को जब पति बोलता है, वो मुझे नहीं पसंद आता। और पति जब कहता है तो अंदर से मन मार के मुझे उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है, और मुझे लगता है कि ऐसा मैं कुछ घिनौना और गंदा काम कर रही हूं। और ये स्टेटमेंट फीमेल की है ऐसा नहीं, यही स्टेट मेल की भी है। मेल भी बहुत सारी जगह मेल ऐसे हैं जो ध्यान कर रहे हैं, उनकी गति बढ़ रही है, और गति बढ़ने के बाद हो क्या रहा है, इतनी तृप्ति अंदर मिल रही है, इतनी खुशी अंदर से मिल रही है कि वासना अब जो है वो प्रेम में कन्वर्ट हो गई है, वो मौन और शांति में कन्वर्ट हो गई है। अब दूसरे से मांग नहीं है, अब दूसरे से ये मांग नहीं है कि तुम अपना शरीर मुझे दो, उसे मैं भोगूंगा और फिर संतुष्ट होऊंगा। अब पता लग रहा है ये तो व्यर्थ की बात थी। संतुष्टि भीतर थी, बाहर किसी के शरीर में संतुष्टि थोड़ी ना थी। यदि किसी के शरीर में संतुष्टि होती तो वो तो संतुष्ट होता ना, वो भी तो डिमांड कर रहा है। अब ये व्यर्थ का खेल समझ आ गया, अब क्या करा जाए। पहली बात तो ये समझें, जब हम ये कहते हैं कि घिनौना काम है, गंदा काम है, पहले घिनौना और गंदा काम ये किसने आपको समझाया? वो समाज जिसने आपको ये समझाया वो खुद ही इसमें लिप्त हो रखा है, वो खुद ही लिप्त है। एक पिता अपने बेटे को बोलता है कि शराब मत पीना, शराब गंदी चीज है, शराब से बीमारियां होती हैं और घर टूट जाता है, इसीलिए शराब नहीं पीना। और वो ही पिता रोज रात को शराब पीता है। ये पूरे समाज की कहानी है। समाज वही सिखाता है, वही समझाता है जो वो खुद कर रहा है। गंदा और घिनौना कहीं कुछ नहीं, सिर्फ हमारी समझ है। आप पति को छोड़ के भाग जाएं, ऐसा उपाय नहीं। पति को छोड़ के भागेंगे तो जहां भी जाएंगे पुरुष सब जगह हैं। फिर पुरुष को उनकी जरूरत, जो आपकी देखभाल करेगा, उसकी रिक्वायरमेंट है, फिर वो भी डिमांड करेगा। तो भागना तो कोई उपाय नहीं हुआ। अगर आप पति हैं, पत्नी को छोड़ के भाग जाए, कोई औरत आ गई सेवा करेगी वहां पर, कहां चले जाएंगे आप? सेवा करेगी तो उसकी भी डिमांड होगी, तो बात तो घूम के वहीं आ गई। फिर करा क्या जाए? अगर आप साधना में गति कर रहे हैं, बहुत गति कर रहे हैं, शांत है, मौन है,
अपने में मस्त हैं, और आपका पति या आपकी पत्नी इस फिजिकल नीड्स की डिमांड करती है क्योंकि वो ठीक है, वो उस जगह को नहीं जानती, इसलिए वो डिमांड कर सकती है। ध्यान इंटरनल है, आउटर नहीं है कि आपने ध्यान करा और सब बदल गए। आप बदल रहे हैं और वो लोग नहीं बदल रहे। तो जब वो डिमांड करती है और तब आपको ये फील होता है कि यदि मैं इसके साथ रिलेशन करूंगा तो मेरा परमात्मा खंडित हो जाएगा, मेरी साधना टूट जाएगी, एक दूरी पैदा हो जाएगी परमात्मा के और मेरे बीच में। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, ये आपकी गलतफहमी है। जो कभी खंडित नहीं हो सकता, जो कभी टूट नहीं सकता, जिसे कोई मिटाने का उपाय नहीं, उसे ही परमात्मा कहते हैं। अब इसका उपाय क्या करा जाए उसे समझें। इसका सीधा सा उपाय है, जब आप इतने शांत हैं और इतने मौन हैं, इतने प्रेम पूर्वक हैं, उस प्रेम में आपके भीतर से ऊर्जा निकलती है। आपके भीतर से एक ऐसी ऊर्जा निकलती है जो आपको तृप्त कर रही है। फिर आपका जो पार्टनर है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपको पता है जब आप ध्यान करते हैं और ध्यान में बहुत गहरे उतर जाते हैं तो आपका अंतःकरण बिल्कुल चेंज हो जाता है और पूरा पवित्र हो जाता है। और उस समय जब आप रिलेशन में होते हैं अपने पार्टनर के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ, उसे उस शांति का फिर ऐसा एहसास होता है, ऐसा एहसास होता है कि उसे काम से, उसे सेक्स से खुद ब खुद मन दूर होने लगता है, सेक्स छूटने लगता है और प्रेम उसके भीतर बढ़ने लगता है। प्रेम में बहुत शक्ति है। जब हृदय प्रेम करना नहीं जानता तभी काम केंद्र सक्रिय होता है। और जब हृदय, क्योंकि काम केंद्र पे जो ऊर्जा है वही ऊर्जा प्रेम में जाती है, क्रोध में जो ऊर्जा है वही ऊर्जा करुणा में जाती है। ऊर्जा तो एक ही है, उपयोग अलग अलग है। तो जब आप उसका उपयोग प्रेम से करते हैं और दूसरा व्यक्ति काम से करता है तो उसकी काम में लगी हुई ऊर्जा धीरे धीरे कन्वर्ट होकर प्रेम में आ जाती है। और आप इतने प्रेम पूर्वक हैं, साधना में इतने रत हैं, इतने मिक्स हो चुके हैं अपने शून्य में, अपने मौन में। और जब आप काम केंद्र पे उतरेंगे तो आपका परमात्मा खंडित नहीं होगा, ऐसा ना सोचिए। तब काम केंद्र पे उतरना और दूसरे को काम क्रिया में दूसरे का सहयोग करना, ये आपके लिए एक प्रसाद होगा। आप वो काम केंद्र पे खड़ा है, आप अपने प्रेम को उसके पात्र में डालेंगे। समझे मेरी बात को। आपने खीर बनाई बहुत प्यार से और भिखारी को देने के लिए बनाई, या किसी को जरूरत है उसको देने के लिए बनाई, और उसने अपना पात्र रखा। उस पात्र में जब आप अपनी खीर देंगे उसे, पात्र गंदा था, पात्र में बदबू आ रही थी, पात्र साफ नहीं था, तो जब वो खीर खाएगा तो क्या उसको अपना पात्र नहीं दिखाई देगा? उसको पात्र दिखाई देगा। और फिर वो अगली बार जब खीर की डिमांड करेगा तो पहले डिमांड करने से पहले अपने पात्र को साफ करेगा, पात्र को पवित्र करेगा। ये होगा ही होगा। पहली बार तुम ध्यान में इतने गहरे हो और तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहता है, और वो जब सेक्स करता है तो वो एक अलग दशा, अलग दशा में करेगा, अलग भाव दशा होगी। मगर जब वो 2-3 बार ऐसा होगा तो उसकी पात्रता बदलेगी, वो खुद प्रेम में हो जाएगा। और फिर दोनों का प्रेम इतना बढ़े, इतना बढ़े कि मृत्यु के पार भी शरीर जल जाए मगर प्रेम फिर भी खड़ा रहे। शरीर
से चालू जो प्रेम हुआ वो मौत के पार जाते जाते परमात्मा के साथ एक हो गया। फिर वो प्रेम इतना बढ़े। तो जब भी कोई भी साधना में गहरे उतरे और उसका पार्टनर ना उतर पाए तो करुणा दिखाएं, तो अपना प्रेम बहाएं। इसके बहुत अच्छे परिणाम होंगे। और मैं यहां एक छोटी सी बात और जोड़ दूं। बहुत सारी फीमेल और बहुत सारे मेल के भी फोन कॉल और मैसेज आए हैं। उन्होंने बोला हमने अभी शादी तो नहीं करी मगर हम परमात्मा को पाना चाहते हैं। ध्यान रखना, परमात्मा को पाना है तो फिर पूरी तरह से कूद जाना और परमात्मा को पा ही लेना, क्योंकि वो इसलिए आसान है और तुम इसलिए पा सकते हो, वो तुम स्वयं खुद हो। वो तुम्हारे भीतर विराजमान है। वो तुम्हारी सभी इंद्रियों का उपयोग कर रहा है, बस तुम्हें उसके प्रति होश में आना है। इसलिए फिर तुम होश में आ ही जाओ। फिर तुम वासनाओं को समझ ही लो। वासना है दूसरे से सुख की डिमांड। ये ना हो समय चूक जाए, परमात्मा भी ना मिले और पार्टनर भी ना मिले। ऐसा होता भी बहुत सारे लोग हैं, मैं उनसे मिलता हूं तो बड़ा दुख होता है। एक सज्जन से मिला हूं, छोटी सी घटना बता दूं, बड़ी मजेदार है। एक सज्जन से मिला, उन्होंने शादी नहीं करी, हनुमान भगवान हनुमान की साधना करते थे, ब्रह्मचार्य का पालन करा। आज उनकी उम्र 45 साल के आसपास है। शादी नहीं करी, ब्रह्मचार्य का पालन करा, साधना करी और अब भी साधना करते हैं। मगर अब वो क्या साधना करते हैं, कहीं लड़का लड़की प्रेम में हो तो वो लड़का लड़की का कहीं से भी एड्रेस निकाल के उनके मां बाप को बता देते हैं। अब ये ब्रह्मचार्य की साधना प्रेम के खिलाफ चली गई उनकी बेचारे की। अब जब भी मैं उनसे 2-3 बार मिला हूं तो उन्होंने यही बताया कि हमारे यहाँ ब्लॉक में ये लड़की उसके साथ चक्कर कर रही है, उसकी भाभी उसके साथ चक्कर कर रही है, उसकी बीवी उसके साथ चक्कर कर रही है। 2-3 बार मिला तो मैं कुछ बोला नहीं। 1.5 घंटे यही चर्चा होती रही, किसका किसके साथ चक्कर है। फिर तीसरी बार जब मिला तो मैंने बोला, हनुमान जी का तुम्हारे साथ कोई चक्कर हुआ या नहीं हुआ? पूरा जीवन तो तुमने लगा दिया ब्रह्मचारी में। उन्होंने कहा कि हनुमान जी, मैंने कहा 1 मिनट रुको, बोलना वही जो सत्य हो, असत्य मेरे सामने मत बोलना, क्योंकि तुम्हारी और मेरी भीतर की चर्चा है, तो बोलना वही। उन्होंने बोला सच बोलूं हनुमान जी तो पता नहीं कहां विदा हो गए। मैंने आज तुम्हारी बात से मुझे होश आया, मेरा जीवन तो कहीं और चला गया। मैं लड़के लड़कियों के बच्चों के खिलाफ खड़ा हो गया हूं और मैं ऐसी ऐसी औरतों पर शक कर रहा हूं। एक 50 साल की औरत पर शक कर रहा हूं कि वो सब्जी वाले से इतना बात क्यों करती है। मैं विक्षिप्त हो गया हूं। समझें, समय मत गवाएं, फिर परमात्मा को पा ही लें, और नहीं तो शादी कर लें। आनंदित रहें, बहुत बहुत प्रेम, सदा खुश रहें।